अपना काम कर नहीं रहा, विपक्ष भी सरकार से सवाल ना करे तो फिर जनता कहां जाएगी, समझे। मोहन भागवत पे सवाल नहीं उठाया, जबकि मोहन भागवत इस देश नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अरुणेश यादव से कुछ गुफ्तगू करेंगे और सवाल होंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे हैं और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और जो बदजुबानी चल रही है उस पर भी चर्चा होगी। तो स्वागत है प्रोफेसर साहब। जी, योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे हैं और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उनसे आप वाकिफ ही हैं। और बड़ी बात यह है कि खुद वो मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के पहुंचे हैं और ये गिद्ध और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की जो बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के नेताओं को और जो सवाल कर रहा है कुंभ की व्यवस्थाओं पे, उन्हें सुगर और गुद्दे से तुलना करने वाले कि सुगरों को गंदगी नजर आ रही है, गिद्धों को लाश दिख रही है। सरकार का काम होता है सवालों के जवाब देना, ना कि सामने वाले को नीचा दिखाना। जब आपके पास शक्ति आती है, ताकत आती है, तो आपको विनम्रता से झुकना चाहिए। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी इस समय सत्ता के गुरूर में है और उनका गुरूर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही ना तो प्रदेश के लिए ठीक है और ना राजनीतिक हालात के लिहाज से ठीक है। मुख्यमंत्री एक तरफ विधानसभा और ना ही उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 50 बीमारियां आएंगी। योगी साधु सन्यासी आदमी है, उनको इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगी तो बिल्कुल सरल और सौम्य होना चाहिए। साधु बाबा बिल्कुल सौम्य होते हैं। लेकिन सपा के लोग तो ये भी बहुत कहते रहते हैं कि वो चिलम का जिक्र करते हैं। अब देखो साहब, वो चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में तो वो कुछ करते नहीं। अब निजी जीवन में वो क्या कर रहे हैं वो उनका निजता का विषय है। हालांकि राजनीतिक लोग इस तरह के कटाक्ष करते हैं। भाई जब योगी जी कटाक्ष करेंगे तो उन्हें भी सुनने को मिलेगा। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ उर्दू का विरोध करते नजर आए, काफी वीडियो वायरल हुए और फिर अगले दिन ही उर्दू में शायरी भी पढ़ के सुनाई। जो उर्दू की वकालत कर रहे हैं, उर्दू को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें कठमुल्ला बोल रहे हैं, कह रहे जी कठमुल्लापन नहीं चलेगा, और खुद अंग्रेजी की वकालत कर रहे हैं। तो अंग्रेजी भी यहाँ की भाषा नहीं, अंग्रेजी विदेशी भाषा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री तो जो बड़े कठमुल्ले हैं विदेशी, उनसे मीटिंग वही तो आ रहा था मैं उसी सवाल पे कि प्रधानमंत्री जो फारसी भाषा है, अरबी भाषा है, जो विदेशी भाषा है, वहां से एक सुल्तान यहाँ आता है जिसे वहां आमिर बोला जाता है, उसको गले लगा के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा भाई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी कठमुल्ला हो गए। तो योगी आदित्यनाथ क्या मोदी पे निशाना साध रहे हैं कि मोदी कठमुल्ला है? इस बात को भी योगी आदित्यनाथ जी को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के बीच में रसाकसी चल रही है। और योगी आदित्यनाथ के जो कुंभ वाले फोटो है वो भी वायरल हो रहे हैं, जहां पे वो मास्क लगा के गंदगी उठाते हुए नजर आए। तो अब जब आप दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकोगे, आसमान में थूकोगे, तो आपके ऊपर भी तो आएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस बात की जानकारी आगे रखनी चाहिए और इस तरह का आगे काम ना हो इस बात पे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि साधु सन्यासी भी इन पे तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आप कुंभ में कितने लोग दर्शन करने आए, वो आंकड़ा तो आपके पास है, लेकिन कुंभ में कितनी मौतें हुई, कितनी अव्यवस्थाओं के शिकार हुए कितने लोग, वो आंकड़ा आपके पास क्यों नहीं है? विपक्षी ये सारी बुराई ढूंढने में क्यों लगा रहता है? विपक्ष का और काम क्या है? सारी बुराई ढूंढनी तो ये काम क्या? एक बार कम से कम आप अपने बताइए, जो काम मीडिया का है, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम क्या होता है? नहीं, आप हमें बताओ सर। ठीक है, मीडिया का काम क्या होता है? आप बिगर मन से एक बार तारीफ तो कर दो। क्यों करते? अच्छा काम करते? तारीफ लायक काम होगा तो करेंगे। हर जगह तारीफ लायक एक काम बता दीजिए तो हम तारीफ भी कर देंगे। आपने स्नान करा, पवित्र स्नान? हाँ जी, हम तो बिल्कुल समंदर नहा के आ गए, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती सारी नदियां मिलती हैं, स्वच्छ पानी में नहा के आए। तो नहीं गए? मोहन भागवत भी नहीं गए। देख लीजिए, देखो चालाकी समझो, दर्शक चालाकी समझे। मोहन भागवत पे सवाल नहीं उठाया, जबकि मोहन भागवत इस देश नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुखिया हैं और खुद को प्रधानमंत्री तो खुद को हिंदू ध्वजवाहक बोलते हैं। मैं सिलसिलेवार बातों पे आऊंगा। मोहन भागवत नहीं गए, उसकी खबर नहीं बनी, और मोहन भागवत नहीं गए तो नहीं गए। 47 जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आरएसएस है, दर्शक सुन ले, समझ ले, उसका भी एक मेंबर नहीं गया। चलो प्रधानमंत्री मोदी इस बार तो गए,
हमें ये बताया जाए प्रधानमंत्री मोदी 2017 से पहले जब जब कुंभ हुआ, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, समाजवादी पार्टी की 2013 में सरकार थी, उस समय कुंभ हुआ था, क्या प्रधानमंत्री उस समय गए थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गए थे? अगर गए थे तो वो फोटो भी दिखाई लाल कृष्ण आडवाणी तब भी नहीं गए, उस समय की बात कर रहा हूं। अब तो चलो बुजुर्ग हो गए, हम उनकी बात नहीं करते, बुजुर्ग आदमी भाई जाना संभव नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 2013 के महाकुंभ में बीजेपी के कितने नेता गए हैं? जरा राहुल गांधी तो जवान है, राहुल गांधी तो युवा है, उन्हें तो जाना चाहिए। मोहन भागवत क्यों नहीं गए? वो बुजुर्ग है। क्या बात हो गई, ये कैसी बात कर दी? तो प्रधानमंत्री क्या बच्चे हैं? प्रधानमंत्री बच्चे हैं और मोहन भागवत बुजुर्ग है, ऐसा नहीं चलेगा सर। आप भी कह रहे हैं नहीं, ये बात नहीं चलेगी। आप भी कह रहे थे प्रधानमंत्री 75 साल के, मोहन भागवत भी लगभग उसी उम्र के। 75 के 72 के? नहीं, आप जानकारी दुरुस्त करो, प्रधानमंत्री सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। हो जाएंगे तो हो ही गए। हमारे यहाँ तो क्या है, 74 प्लस एक दिन भी हो जाए तो 75वां शुरू हो जाता है। आप ये सवाल भी उठाओगे, अब तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं। नहीं कह रहे इस बात को, इस बात को तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ने ये नियम बनाया था कि 75 के बाद बीजेपी में कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। ये तो उनके खुद के सवाल है, हम तो उन सवालों को रिपीट करेंगे। अब हम आ जाते हैं उसी बात पे कि जो सवाल मीडिया को करने चाहिए, जो सवाल पत्रकारों को करने चाहिए। पत्रकार आजकल क्या कर रहे हैं, सरकार ने कोई बात कह दी, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने अगर कोई बात कह दी तो उसी पे ताली पीटने लगेंगे, वाह 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 वाह, योगी जी ने कितनी बढ़िया बात कही, मोदी जी ने कितनी बढ़िया बात कही। अरे भैया, आप उसमें पॉइंट ढूंढो, सवाल करो, उनसे समीक्षा करो, उसके प्लस माइनस ढूंढो। डायरेक्ट जो कोटेशन है, मीडिया उस कोटेशन को डायरेक्ट बोलता है, यानी कि अपनी विचारधारा जो पत्रकारिता में जो इन्होंने इतनी पढ़ाई करी वो सारी व्यर्थ है। अब आप एक बार बताओ, कुंभ में कोई अच्छा काम आपके हिसाब से हुआ है? हुआ है ना, सरकार ने अपनी जेबें भरी है, अपना प्रचार किया है। अच्छा, तो 3 लाख करोड़ का राजस्व आया है। अब वो पैसा जाएगा कहां, ये देखने वाली बात है। खुद मैं नहीं बोल रहा, ये बात तो योगी जी बोले हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया कुंभ से उन्होंने कमाया है। अब वो 3 लाख करोड़ रुपए में कितने युवाओं को नौकरी देंगे, कितने बेरोजगारों का उसमें भला होगा, शिक्षा में कितना पैसा लगेगा, चिकित्सा में कितना पैसा लगेगा, किसानों का कर्जा माफ कितना होगा, कितने जो है किसानों के ब्याज माफ होंगे, बिजली के रेट कितने कम होंगे, कितनी सड़कें बनेंगी। हम तो ये चीज देखेंगे कि आगे आने वाले 1 साल में योगी आदित्यनाथ जी उस 3 लाख करोड़ रुपए का करते क्या है। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी का ही हूँ। यूपी में कहाँ के रहने? इटावा का हूँ। इटावा कितनी देर में पहुंचाते? इटावा हम पहुंच जाते सब 4-5 तो बिल्कुल चकाचक है ना रोड? बिल्कुल बढ़िया रोड है, बढ़िया काम हो रहा है ना। बहन जी ने बनवाई, अखिलेश जी ने बनवाई, बहन जी और अखिलेश जी ने रोड बनवाई, बढ़िया रोड है। योगी आदित्यनाथ जी की बनाई हुई एक रोड बता दो, यहाँ नोएडा में बैठे हुए कोई ऐसी रोड नहीं है हर 100 मीटर पे जिसपे गड्ढे ना हो। मतलब बीजेपी ने कोई रोड नहीं बनाई। अभी आप बरसात की बात देख लो, बरसात अभी निकली, अब फिर आएगी। पूरा नोएडा स्विमिंग पूल बन गया था, इस बार देखना कहीं समंदर ना बन जाए, क्योंकि इन्हें काम तो करना नहीं। तो आपने तो नाव बनवा ली होगी? किसने? क्योंकि समुद्र बनेगा तो फिर नाव बनवानी पड़ेगी। इस बार नाव का इंतजाम भी करना पड़ेगा। पिछली बार तो हालत इतने खराब थे, 2-2 दिन 4-4 दिन पानी नहीं निकला नोएडा का, क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे। अब ये तो फिर इस हिसाब से तो सिर्फ एक चीज योगी जी ने फिर बिल्कुल सही कहा है कि गिद्दी की सी नजर है आपकी। नहीं तो नजर किसकी होनी चाहिए? मीडिया अपना काम कर नहीं रहा, विपक्ष भी सरकार से सवाल ना करे तो फिर जनता कहां जाएगी? इस समय हमारे देश की जनता को मीडिया ने, पुलिस ने, जुडिशरी ने, ब्यूरोक्रेसी ने अनाथ और बेसहारा बना दिया। सिर्फ विपक्ष है जो मीडिया, जो जनता के सवाल उठा रही है। मतलब सारी संस्थाएं सब फेल हैं, सब खत्म है, सब खत्म है। आप तो बस कांग्रेस बेहतर काम कर रही है। एक बात बता दो आप हमें कि शाम को प्राइम टाइम पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, कितने रोजगार पे सवाल होते हैं, कितनी महंगाई पे सवाल होते हैं, कितने जनसरोकार पे बताओ। पहले सवाल बाबाओं से चर्चा हो रही है ना। हिंदू राष्ट्र क्या हो रहे, सवाल क्या हो रहे, सवाल ये हो रहे, कल आपने वीडियो वायरल देखा होगा, एक वो पागल जो मानसिक रूप से बीमार है उस बाबा को बुला लिया गया, 8-10 वहां पे कथा कथित संत आए, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, और उस चैनल वाले ने क्या किया है, दरवाजा बंद कर दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा, उसको लाइव दिखा रहे हैं। अब ये बताया जाए कि अगर ऐसी चीजें लाइव चल रही थी तो उसको खत्म भी किया जा सकता था, और अगर रिकॉर्डेड थी तो उसको प्रसारित क्यों किया? इसका मतलब आप खुद इस तरह की नूरा कुश्ती दिखाना चाह रहे हो। इससे समाज में क्या संदेश जाएगा कि 2 पागलों का गुट आप उसमें आपस में भिड़वा रहे हो। ये वो हो गई ना जो मुर्गा वाली लड़ाई होती है, गांव में हुआ करती है ना, मुर्गा वाली लड़ाई, डॉग कैट फाइट, इस तरह का काम हो गया है मीडिया का।
मीडिया का जो स्तर है आप देखो कितना गिर चुका है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड फैला रहे हैं कुछ लोग, वो तो मान लो कि इंडिया जीत गया, विराट कोहली ने शतक मना लिया, नहीं तो वही मीडिया उस पागल बाबा को भगवान बता देता। ये हाल है और ये दुर्दशा है हमारे मीडिया मतलब बाबाओं पे आपका विश्वास नहीं है? बाबा कभी कोई इस तरह के स्टंट नहीं करता। बाबा जो साधु होते हैं वो समाज की भलाई का काम करते हैं, लेकिन है क्या कि जो समाज की भलाई करने वाले असली साधु है वो तो जनता की नजर से धूमिल है, ओझल है, वो तो बेचारे तपस्या कर रहे हैं और जनता की भलाई कर रहे हैं। फिर भी आप सारा दोष जनता पे ही दे रहे हैं और जनता से ही आप उम्मीद जनता से ही उम्मीद करते हैं कि जनता इन्हें जिताए, इनकी सत्ता में लाए सरकार को, आप जनता को दोष दे रहे हैं। अब जब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं तो घुमा फिरा रहे हो आप। हमें लग रहा है आपको भी डर है, कहीं हो सकता है मोदी जी की तरफ से कोई नोटिस आ गया हो, इसीलिए आजकल आपके भी सुर बदले हुए हैं। आजकल आपने भी सरकार के सवाल कम करना शुरू कर दिए, आपने भी इधर उधर के सवाल ज्यादा कर दिए। ये बताइए, जनता से तो कभी सवाल हो ही नहीं सकता, जनता तो सर्वोपरि है, जनता तो सारी बातें समझ रही है, जनता वोट तो विपक्ष को दे ही रही है। आप सुनो, जनता अगर जा रही है महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए, तो आपको चिड़न क्यों हो रही है? किसे चिड़न है? एक कोई सवाल बताओ कि सवाल ये हुआ हो कि जनता वहां ना जाए। सवाल ये हुआ है कि जो जनता वहां जा रही है उसकी बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? दो तरह के दर्शन क्यों हो रहे हैं? वीआईपी दर्शन अलग हो रहे हैं, आम जनता के लिए दर्शन अलग हो रहे हैं। बात पूरी हो जाने दो। रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन की बोगी में अगर 150 लोगों की जगह है जनरल में, तो वहां पे 2500 टिकट क्यों बांटे रेलवे प्रशासन ने? और अगर मान लीजिए दर्शन करने के लिए कैपेसिटी मान लो 10 लाख लोगों की है, तो 1 करोड़ लोग अंदर क्यों घुस रहे हैं? व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं संभल रही थी तो दूसरे स्टेट की पुलिस बुला लेते। भाई पास में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, वहां की पुलिस भी बुलाई जा सकती है। हिमाचल से बुला लेते, पंजाब से बुला लेते। नहीं बुला पा रहे थे तो बता देते साहब, फोर्स मंगा लेते, लेकिन ऐसे थूथू तो ना करवाते। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, कई लोग जो है यतीम हो गए, कई परिवार यतीम हो गए, और सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं ये छोटी मोटी घटना है। बताइए, जितने परिवार यतीम हुए क्या उनके लिए छोटी मोटी घटना है? आपके परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब परिवार परेशान हो जाता है, पूरा परिवार का सिस्टम बिगड़ जाता है। और किसी के परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सोचिए उस परिवार का क्या होगा। और मुख्यमंत्री जैसे लोगों को, उनके जो मंत्रिमंडल के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं साहब ये छोटी मोटी घटना है। तो ऐसी जो निर्दयी लोग इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, जो धर्म के नाम का व्यापार कर रहे हैं, मेरी बात को फिर समझे। अब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हो रही। पहले धर्म होता था आस्था का विषय, फिर प्रधानमंत्री ने इसको बनाया राजनीति, और अब हमारे सूबे के मुख्यमंत्री उसका कर रहे हैं धंधा। तो ये कतई भी ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है, धर्म संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। ये सनातन का अपमान है। सनातन का अपमान बता रहे हैं। सनातन का अपमान किस किस तरीके से है, किस किस तरीके से नहीं है, ये तो नेता भी कह रहे हैं, और जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो भी कहीं ना कहीं दबी हुई जबान से ही सही, लेकिन वो भी सवाल उठा ही रहे। नुकसान आम जनता का हो रहा है, और जनता का कम नुकसान हो या ज़्यादा हो, नुकसान जनता का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार होती है जनता के फायदे के लिए। जनता का नुकसान किसी भी हद से बर्दाश्त नहीं है। तो कांग्रेस के नेता ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। हालांकि उनकी कई चीज़ों में तथ्य मजबूत है, लेकिन सत्ता और विपक्ष खेल ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये फैसला तो जनता को ही करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी चाबी जनता जनार्दन के ही हाथ